हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? क्या रेडी हो आप? किसमें सर? तो जेई मेंस के क्वेश्चन सीरीज में जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वन बाई वन। तो हम किसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर? अपने क्वेश्चन सीरीज में, जेई मेंस के क्वेश्चन सीरीज में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड 12th का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आप भी अपने घर पे सॉल्व करिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आपका सर प्रेजेंट है आपके पास सॉल्यूशन के लिए। तो आप भी मेहनत करिए, हम भी आपका सहयोग करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि थ्री आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल्स ईच ऑफ चार्ज 2 कूलम आर suspended from a common point P by silk thread of 2 meter each. They form equilateral triangle of side 1 meter. The ratio of net force on a charge ball to force between any two charge ball will be. कह रहा है कि एक सिल्क थ्रेड से, माने एगो रस्सी से, 3 गो रस्सी है, तीनों रस्सी के हेल्प से क्या 2 कूलम्ब का चार्ज बांधा हुआ है। 2-2 मीटर का रस्सी है, ऐसे लटका दिया गया, ऐसे लटका दिया गया, ऐसे लटका दिया गया, 3 गो चार्ज वाला बॉल को लटका दिया गया है। देखिए ये B1, ये हुआ B2, ये क्या है B1, ये B2 और यहाँ पे B3। 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2-2 मीटर का 3 गो रस्सी से 3 गो चार्ज को लटकाया गया है, जो क्या बना रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। कितना कितना का? 1-1 मीटर साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन देखिए कंफ्यूज करके आप सोचने लगोगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, 3 गो रस्सी से लटका हुआ है। कंफ्यूज हो गए ना? सोचना घर पे, कंफ्यूज जरूर हो गए। तो इसको कंफ्यूज होने का टेंशन नहीं लो बच्चा। देखो ये क्वेश्चन मेन आपको कंफ्यूज क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट ऐसे खोल दिया है कि तीनों चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है 1-1 मीटर का। तो इसको भूल जाओ और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो। हाँ सर, इसमें क्या टेंशन है, बना देंगे। एक का चार्ज ये B1 दे दो, B2 दे दो, B3 दे दो। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, एंगल कितना? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब इसको सॉल्व कर दो। क्या कर रहा है? रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज। किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालो, चार्ज बॉल टू फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज। पहले नेट फोर्स निकालो किसी एक चार्ज पे, उसका रेशियो किसी भी 2 चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स से निकाल के आंसर बताना है। क्वेश्चन समझना क्या कर रहा है? नेट फोर्स निकालो किसी भी एक चार्ज के क्रॉस, ठीक है, इस तीनों चार्ज बॉडी के तरफ। तो क्या लगेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके सर, याद आ गया, दिमाग में घुस गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और दूसरा क्या करोगे? किसी भी 2 चार्ज के बीच का फोर्स निकालोगे और दोनों का रेशियो निकाल दोगे। बहुत इजी है सर, हमने इस तरह का क्वेश्चन क्लास में कराया भी है। और ये देख लीजिए क्वेश्चन कब पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। ये 27 जून 2022 का क्वेश्चन है, ज्यादा दूर का नहीं, पिछले साल का क्वेश्चन है। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम इस साल का भी क्वेश्चन कराएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपके नजरों से पास होगा। ओके सर, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये चार्ज है, तो ये चार्ज इस B2 पे, B3 चार्ज B2 पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर तरफ लगाएगा। हम लोग पढ़े हैं 2 कूलम्ब चार्ज है ना, 2 कूलम्ब, ये भी 2 कूलम्ब, सब पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको ढकेलेगा, मतलब इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये 2 कूलम्ब चार्ज इस पे ऐसे सीधे
मिलाने वाले लाइन के क्रॉस ही ना लगाता है, फोर्स किधर लगता है? दो चार्ज का मिलाने वाला लाइन के अक्रॉस ही फोर्स का डायरेक्शन होता है। ओके सर, तो इस दोनों चार्ज के फोर्स का डायरेक्शन इधर और इन दोनों चार्ज के फोर्स का डायरेक्शन इधर, ठीक है। एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब किसी एक फोर्स को निकाल लेते हैं, फोर्स B1 B2 निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके सर, इसका नाम ऐसे देते हैं B2 B1, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है? B2 पे। किसके हेल्प से लग रहा है? B1 के। तो क्या होगा? K चार्ज कितना है? 2 कूलम, इसका भी 2 कूलम, इसका भी 2 कूलम, तो 2 कूलम इंटू 2 कूलम अब बटा R स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे ये क्या होगा? K 4K बटा A, मतलब क्या होगा? 4K होगा। फोर्स क्या होगा? 4K। तो दो, यहां देखो, इसके बीच का चार्ज और डिस्टेंस, इसके बीच का चार्ज और डिस्टेंस और इसके बीच का चार्ज और डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो टोटल फोर्स क्या होगा? सेम ही होगा। F B2 B3 क्या होगा? K 2 कूलम 2 कूलम, K 2 कूलम इंटू 2 कूलम बटा 1 स्क्वायर, ये भी क्या होगा? 4K ही होगा। 4K ही होगा ना, 4K, ठीक है। तो इस पे इसके कारण फोर्स लग रहा है, इसके कारण फोर्स लग रहा है, तो क्या कर रहा है? किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो इसके कारण निकाल दिए, इसके कारण निकाल दिए, एंगल 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स का F नेट किस पे? F नेट एट B2 पे F नेट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सर, सिंपल है। क्या सिंपल है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, F B2 B1 का स्क्वायर प्लस F B2 B3 का स्क्वायर प्लस 2F B2 B1 F B2 B3 और दोनों का बीच का एंगल cos 60 डिग्री। लिख दिया एकदम, एक एक पॉइंट हमको बताना है। हम मान लेते हैं कि आप कुछ पढ़े ही नहीं हो, तो किसी भी दो वेक्टर दिया रहे और दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट पूछे, तो फर्स्ट वेक्टर के स्क्वायर सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर और इन दोनों का बीच का कॉस एंगल, यही होता है इन दोनों वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? इससे मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 4K का होल स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर 2 4K इंटू 4K cos 60 का वैल्यू 1/2। ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करिए, 16K फिर 16K 1/2 से 1/2 कट गया, ये भी 16K। ये नेट क्या आ जाएगा? √3, 3 को 16 है ना, √3 16K। ओके, √3 16K ये नेट फोर्स आ जाएगा न्यूटन। K का वैल्यू 9 × 10 के पावर कटाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको K का वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब क्या कर रहा है? किसके साथ रेशियो निकालना है? किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स का। तो किसी भी दो चार्ज का फोर्स क्या है? 4K। किसी भी दो चार्ज F B2 और B1 के बीच का फोर्स क्या है? 4K। और नेट फोर्स क्या है? F नेट और किसी भी दो चार्ज के बीच का रेशियो क्या करे पड़े? द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल
टू अ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल। एनी टू चार्ज, पकड़िए, एनी टू चार्ज मतलब नेट फोर्स अब बटा किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स का रेशियो, ठीक है। एफ नेट अब बटा एफ B1 एफ B2 B1 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा √3 16K अब बटा 4K, K से K कट गया, सही है, सही है कि नहीं? कुछ तो खेल हो रहा है सर, कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है। यहां पे 4K आएगा, यहां पे 4K आएगा, यहां पर भी 4K, ये कट गया, √3/1 रेशियो आ जाएगा √3:1, √3:1, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। क्या मिस्टेक किया था? देखिए 16K तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा? 3 × 16K यही ना लिखिएगा, 3 गो है तो 16K क्या हो जाएगा? देखिए सॉरी K² है, ओह मिस्टेक, कितना मिस्टेक हो रहा है यार, दिमाग सही है ना? ओके सही हो गया, ठीक है। तो 16K² है, तो ये 16K² क्या हो जाएगा? 4, 16 का 4, K का K, √3 का नहीं पता है सर, √3 ऐसे ही छोड़ दिए, समझे? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो क्या ये चीज समझ में आया? आपको पूछ रहा है कि नेट फोर्स अब बटा किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स। कंफ्यूजन ये करेगा कि ऐसे लैंग्वेज लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया कि 3 चार्ज 2 मीटर के थ्रेड से टंगा हुआ है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। जैसे ही ये बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, दिमाग से सब कुछ निकाल के इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिए, चार्ज को रख दिए, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के नेट फोर्स निकाल दिए। नेट फोर्स आया 4K √3 न्यूटन और बटा किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल दिए, क्योंकि रेशियो क्या पूछ रहा है? नेट फोर्स बटा किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स का रेशियो। तो दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल दिए 4K, उसके बाद रेशियो निकाल दिए, F नेट बटा F B2 B1 √3:1 आ गया मेरा रिजल्ट। तो क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन एक बार पढ़िए, उसके बाद निकालिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। देखिए शुरू में आपको टाइम लगेगा शुरू में, क्योंकि आप समझ रहे हो तो टाइम लगेगा। तो शुरू में टाइम दीजिए क्वेश्चन, अभी हड़बड़ाइए नहीं कि हमको 1 सेकंड में सॉल्व कर देना है या 2 सेकंड में सॉल्व कर देना है। अभी आप आराम से बनाइए, कंसेप्ट दिमाग में बिल्डअप करिए, ठीक है। यदि जब कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद टाइम मैनेज खुद पर खुद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपने दिमाग को बिल्डअप करिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। दिया हुआ है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे ही बना तो हमने निकाल दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे दिमाग को सोचना है, समझे? ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आपको यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देव फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। जय हिंद, जय भारत।